जिसका नाम है कासिम! कौन हो तुम लोग? अपने भाई को एक मैसेज देना। कैसा मैसेज? हमने तो एक लाश को दफन किया था ना, अब उसको 3-3 लाशें दफन करनी होगी। 3। क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। क्या बकवास है ये? जब किसी को मारते हो ना, उस टाइम ख्याल रखा करो कि तुम्हारे बहन भाई तो उसके भी हैं। मारो। कासिम! भाग। समरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। समरा ठीक हो कंप्लीट। सारा होमवर्क? कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं, सब कर लिया। गुड, चलो। मामा, समरा के घर चले? इस वक्त? हाँ, अब वो मेरी दोस्त बन गई है। उससे मिलने को दिल चाह रहा है, याद आ रही है बहुत। डैडी तुम्हारे बाहर गए हुए हैं, आए तो फिर चलते हैं साथ में। तो फिर पप्पू को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। ये कर सकते हो, वो आ जाएंगे तो मिलके हम खाना भी खा लेंगे। That's a good idea. हेलो, शैला? मैं इंस्पेक्टर हुसैन बोल रहा हूँ। आप कौन बात करेंगे? ये शैला का नंबर नहीं है। आई थिंक मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया। आई एम सॉरी। जी नहीं, गलत नहीं लगा। आप कौन बोल रही हैं? अपना तारुफ करवाइए। मैं शैला की भाभी बात कर रही हूँ। शैला से बात करवा दें प्लीज। मोहतरमा, आपकी नंद के साथ एक हादसा हो गया है। आप अपने घर के किसी मर्द को लेकर फौरन जनरल हॉस्पिटल आ जाइए। हादसा? कैसा हादसा? वो ठीक तो है? फोन पर तफसील नहीं बता सकता। आप फौरन जनरल हॉस्पिटल आ जाइए। जी जी ठीक है, जी ठीक है। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटा, फोन ही बंद है। कुलसुम, कुलसुम। जी बाजी। कुलसुम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नाजू का ख्याल रखना। साहब का फोन बंद है। वो आए तो नहीं कहेंगे मुझे फोन करें। यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल पहुंचे जल्दी। क्या हुआ है? पता नहीं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर एक्सीडेंट के कुछ जख्मी आए हैं। कहाँ है वो? यहाँ तो एक्सीडेंट के जख्मी आते ही रहते हैं। आप किसको ढूंढ रही हैं? शहला नाम है और बच्ची भी है साथ में। आप एक काम कीजिए, आप इंक्वायरी से मालूम कर लीजिए। मैं वहाँ गई थी, वहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर आप देख लीजिए, यहीं कहीं होंगे। मेरी फैमिली में एक्सीडेंट हुआ था, जख्मी को यहाँ लेकर आए थे। तो इंस्पेक्टर तारिक थे, उन्होंने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। हर एक से पूछो, किसी को कुछ नहीं मालूम। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है यहाँ पर? प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है वो लोग? क्या आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे फिर रही, किसी को कुछ नहीं पता यहाँ पे वो लोग कहाँ हैं। प्लीज आप जख्मियों के नाम बताइए। कासिम और शैला। हाँ, कुछ देर पहले एक फैमिली आई थी, काफी जख्मी थी, उनके साथ एक बच्ची भी थी, उन्हें गोलियां लगी थी। वही लोग। कहाँ है वो? आइए मैं उन्हें काफी गोलियां लगी थी, हमने आईसीयू में मुंतकिल कर दिया है। ये कौन है? डॉक्टर साहब, ये बेहोश है। He is no more. मेरी बहन और भांजी कहाँ है?
खातून और बच्ची ऑपरेशन थिएटर में है, प्लीज आप सब्र से काम लें। आप लोग चहल और समरा के रिलेटिव्स हैं? नहीं उसका आप लोग डॉक्टर नदीम से मिल लें। लीजिए, डॉक्टर नदीम खुद ही यहाँ आ रहे हैं। मेरी बांझी और बहन कैसी? अभी दोनों की कंडीशन बहुत सीरियस है। अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। अगर उन्हें होश आ जाता है तो सरवाइव कर जाएंगे। हम उन्हें देख सकते हैं? अभी वो आईसीयू में है, अभी उनसे मिल नहीं सकते। आप उन्हें बाहर से जरूर देख सकते हैं। आए मेरे साथ। शैला कैसी? शैला? कौन शैला? जिन्हें गोलियां लगी हैं वो शैला? मालूम नहीं। एक मिनट, क्या बात? हटो मेरे रास्ते से। ये क्या तरीका है? अबे तरीके की ऐसी की तैसी? तुम लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो कि उनकी कंडीशन कैसी है? सर आपकी बहन का नाम क्या है सर? शैला और समरा। सर वो जिनको गोलियां लगी? हाँ भाई। सर उनकी हालत तो ठीक नहीं है। वो बहुत क्रिटिकल हैं। 12 घंटे बहुत अहम हैं। और बकवास मत कर। पिछले 4 घंटे से तुम लोग मुझसे यही कह रहे हो कि 12 घंटे बहुत क्रिटिकल है। तुम्हारा एमएस का है? एमएस का है तुम्हारा? सर वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है सर। क्यों नहीं है? उसे यहाँ होना चाहिए। उसका नंबर दो। सर आप मेरी बात। मैं तुमसे कह रहा हूं उसका नंबर निकालो फौरन। सर ओके सर मैं नंबर दे रहा हूँ। 0300 273 0064। अगर मेरी भांजी और मेरे बहन को कुछ हुआ मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं। जी सर। जी सर। जी सर, मैं पहुंच गया हूं सर। जी आई अपडेट यू सर। ओके जी गजनफर साहब बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, आप लोग यहाँ लाखों रुपए की फीस लेते हैं और मुझे एक भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी बहन और मेरी भांजी की क्या कंडीशन है। सिर्फ ये बात मालूम करने के लिए आपने आधी रात को मुझे घर से बुलवाया है। ये बात आपके लिए गैर अहम होगी, मेरे लिए जरूरी है। डोंट शाउट प्लीज। ये हॉस्पिटल है गजनफर साहब।
अगर ये हॉस्पिटल है तो मुझे ये बात क्यों नहीं पता चल पा रही कि मेरी पेशेंट्स की क्या कंडीशन है? देखिए, ये बात आपको ड्यूटी डॉक्टर भी बता सकता है, और सिर्फ ये बात मालूम करने के लिए आपने सेक्रेटरी हेल्थ से फोन कराया है। यू माइंड इट, मैं यहां सेक्रेटरी के डर से नहीं आया हूं। प्लीज इन सब बातों को छोड़िए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मेरी बहन और भांजी की क्या हालत है। That's all. ओके। डॉक्टर नदीम, मेरे कमरे में आइए। जी अभी। जी सर। डॉक्टर नदीम, इनके पेशेंट की कंडीशन बताइए प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं पहले भी इन्हें बता चुका हूँ, इनकी पेशेंट की कंडीशन अगले 12 घंटे तक सीरियस है। फिर वही बकवास। मैं कई घंटों से यहाँ बैठा हूँ और मुझसे हर कोई ये कहता है कि अगली बार ओके डॉक्टर साहब, मैं अपने पेशेंट्स को यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। आप कम से कम उतना इंतजाम कर दीजिए। देखिए गजनफर साहब, आप जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना करें जो आपके पेशेंट के हक में ना हो। एज अ डॉक्टर मैं आपको एक मशवरा यही दूंगा कि प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। लेट अस डू आवर वर्क। आप पेशेंट के लिए दुआ करें एंड बी रेस्ट एश्योर्ड। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमारे इस हॉस्पिटल में बहुत माहिर प्रोफेशनल और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। प्लीज गजनफर साहब, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ। Thank you, Inspector Saab. I appreciate it. Thank you. किसका फोन था? इंस्पेक्टर का फोन था, मैंने बयान लिखवा दिया। मिस्टर गजनफर, आपकी बहन की हालत अभी भी खतरे में है। अलबत्ता समरा शी इज बेटर ना, उसकी कंडीशन बहुत बेहतर है। अगले 1-1.5 घंटे में सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरी बहन बच तो जाएगी ना? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा ना, शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स आपकी बहन का इलाज कर रहे हैं। आप बस दुआ कीजिएगा। आपके हाथ छोड़ दो डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लें। संभालो, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज, मैं आपके हाथ छोड़ दो। संभाले अपने आप को, क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं राहिला, नहीं। मेरी बहन पता नहीं किस कंडीशन में, मैं कुछ खा भी नहीं सकता इस वक्त। प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, शाला साहबा को होश आ गया है। अच्छा, दैट्स गुड। मैं चेक करके आता हूँ, प्लीज आप लोग बैठिए। मिशेला, अब बात ना करें प्लीज प्लीज। मुझे कुछ कहना है भाई। भाभी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नाज़नीन के आने से खुश नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया उसकी अल्लाह ने मुझे सजा दी थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा। आसिम मुझे छोड़ के चले गए
नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भाई भाई, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। शला क्यों करी हो ऐसी बातें? सब्रा का ख्याल रखेंगे ना? मुझसे बात करें, मुझसे वादा। चलो चलो। I'm sorry. She's no more. हौसला करें, सब्र करें। अल्लाह की चीज तो अल्लाह ने ली नहीं, खुद को संभाले तो। कैसे संभालूं? मेरी एक ही बहन थी, उन जालिमों ने यह भी नहीं सोचा। मैं हमेशा आपसे कहती थी दुश्मनी खतरनाक होती है, हमेशा आपके ही चलते। मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक एक को जिंदा दरगुर कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर गलती करेंगे, मैं आपको रोक तो नहीं सकती, समझा सकती। कौन ख्याल रखेगा हमारा? आपकी बेटी है, मैं हूँ, सब्रा है। या हमारी कब्रों पर भी फूल चढ़ाने का हौसला है आप में? अगर है तो ठीक है। क्या हुआ? आप लोग तो समरा को लेने गए थे ना? कहाँ है समरा? बेटा ले आएंगे घरे। हौसला करें हसन, अगर आप हौसला हार गए तो हमारा क्या होगा? हौसला ही तो टूट गया मेरा। मैंने शैला को माँ बाप बनकर पाला था, मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा? जीना पड़ता है, मरने वाले के साथ मरते नहीं है, उसको जीना पड़ेगा। हमारे लिए, मेरे लिए, समरा के लिए, हंसों के, सबके लिए। लेकिन उसके जाने की उम्र था। ये सब क्या हो गया? जाना पड़ता है, जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुला लेता। आज तक ना कोई रोक सका है, ना रोक सकेगा। समरा तो बिल्कुल अकेली रह गई, न माँ रही न बाप। ये कैसी बदनसीबी है उसके साथ, कैसी बदकिस्मती है। अकेली नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वो आपको देकर गई है।
उसके पास आप है, मैं हूं, नाजो है, हम सब हैं उसके साथ। वो अकेली नहीं है। जाओ बेटा, डैडी को रूम में ले जाओ, आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। चलिए बेटा। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। कैसे हैं मिस्टर मुजफ्फर आप? अच्छा, आप जिसके घर से 2 जनाजे निकले हो, कैसा हो सकता है? समरा कैसी? उसकी कंडीशन अब पहले से बेहतर है। आज उसे इंशाल्लाह हम रूम में शिफ्ट कर देंगे। हम उसे मिल सकते हैं? मिल तो सकते हैं, लेकिन अभी उसे रेस्ट की ज़रूरत है। शाम तक रूम मिल जाएगा और फिर मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते में वो मुकम्मल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। कैसी हो बेटा समरा? ठीक हूँ। मम्मा कहाँ है? बेटा, मामा की भी चोट लगी है ना, तो वो साथ वाले कमरे में है। ठीक हो जाएंगी तो आ जाएंगी। मम्मा से कहेगा कि मेरी तबीयत खराब है ना, फिर मेरे पास आ जाए। अरे हाँ, ये तुमने सोचा ही नहीं। मैं शैला से कहूंगा कि वो जल्दी से ठीक होकर तुम्हारे पास आ जाए, क्योंकि समरा उसका वेट करिए ना। बाबा क्यों नहीं आए? बाबा को बुलाएं। मम्मा नहीं आई तो बाबा को आना चाहिए था। मामा अकेली है तो बाबा उनके साथ है, हम आ गए ना आपके पास। वो सब जल्दी से ठीक हो जाओ। एक्सक्यूज मी, चलिए भाई, बहुत बातें हो गई, अब समरा को रेस्ट करने दें। आ जाए आप मेरे साथ। जी बोलिए। दरअसल ये बात मैं समरा के सामने नहीं करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। खैरियत है ना? फरमाएं। दरअसल हमें समरा का कुछ दिनों में एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन? जी, ये ज़रा रिस्की ऑपरेशन है, लेकिन आप लोग बेफिक्र रहें। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो समरा को इसके 1 हफ्ते बाद ही यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
बाजी, आज खाने में क्या पकेगा? शाम हो रही है। पता नहीं, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। लेकिन बाजी, खाना तो पड़ता है ना। तो बना लो ना कुछ, मालूम तो है तुम्हें हम क्या खाते हैं। ठीक है बाजी। डैडी, कहाँ चले जाते हैं? सारा दिन नहीं होता। बेटा आपको पता है समरा हॉस्पिटल में, उसके पास किसी ना किसी को होना होता है, कभी मम्मी को कभी डैडी को। बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत नींद आ रही है। कुछ काम निपटा लूं फिर मैं जाके सो जाऊंगा। तुम हॉस्पिटल चली जाना, मैं शाम में वहीं आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप आराम करें, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी। नहीं, मेरे ख्याल में तुम अभी चली जाओ, उसे वहाँ हॉस्पिटल में अकेला छोड़ना ठीक है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ओके बेटा। अरे इसे तो बुखार है। हाँ, सुबह से बहुत ज्यादा बुखार था, अभी तो दवाई दी है, कुछ ठीक हुई है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आप आराम करें जाए। मामा, आज आप नहीं जाना प्लीज। आज तो मुझे बुखार हुआ है, आप मुझे छोड़ के जा रही हैं। नहीं ना बेटा, जाना पड़ेगा। समरा हॉस्पिटल में अकेली है ना, उसे नहीं छोड़ सकते। कुलसुम, कुलसुम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ समरा के पास। इसकी साइड टेबल पर मैंने दवाई रख दी है, 2 घंटे बाद इसे दवाई दे देना, ठीक है? और शाम को इसे दूध का गिलास दे देना। ठीक है बाजी। चलो अपने बुक्स उठाओ। होमवर्क कर लिया ना आपने? आप भी आराम करो, टीवी नहीं देखना, ठीक है? चलो। रायला आंटी, आपको मेरी वजह से परेशानी हुई है ना? नहीं बेटा, ये आपको किसने कहा? मेरे दिल में आया था। नहीं मेरी जान, ये आपके दिल में क्यों आया? मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और बेटी के काम करने से माँ को परेशानी थोड़ी होती। आप मेरी माँ तो नहीं है ना, आप तो आंटी है ना। रायला आंटी भी हूँ और माँ भी हूँ, अगर समझो तो। मैडम, पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर जाना है। आपका अल्ट्रासाउंड होगा अभी? परेशानी की तो बात ही नहीं है इसमें, ऐसे हो जाए, है ना? मैं यहीं पे हूँ, सिर्फ आपके डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर, आप कुछ कह रही थी समरा के बारे में? जी, एक्चुअली वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। क्या कॉम्प्लिकेशन? उसकी गोली तो हमने ऑपरेशन करके निकाल दी थी, लेकिन लेकिन क्या? उसकी एक इंस्टेंटाइन डैमेज हो गई है। फिर हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक और ऑपरेशन? जी, और ये बहुत ज़रूरी है।
कब करेंगे ये ऑपरेशन? मे बी कल या फिर डेफिनेटली परसों, बट डोंट वरी, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। हाँ कलसूम बोलो। हेलो हेलो बाजी। बाजी नाज़रीन को बहुत तेज बुखार है और उसकी आंखें भी बंद हो रही हैं। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं बाजी। अच्छा, तुम ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो ना उस पर। और साहब का है, साहब को बताओ। साहब जी तो है नहीं, वो बाहर चले गए। आप जल्दी आ जाए बाजी। हाँ बस मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। तुम ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहो, ठीक है? मैं आ रही हूँ। कितनी देर में पहुंचेंगे? जल्दी चलाओ ना गाड़ी, तेज चलाओ। एक तो इनका फोन हर वक्त बिजी रहता है, पता नहीं कहाँ बातें करते रहते हैं। हाँ तेज तेज और तेज। हाँ कुलसुम, बुखार कैसा है? अच्छा, तुम ठंडे पानी की पट्टियां रखो ना उस पे। मैं रास्ते में ही आ रही हूँ। हाँ डॉक्टर भी आने वाला है। हाँ हाँ ठीक है। डॉक्टर वो एनी प्रॉब्लम? वो समरा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हो गया उसे? मालूम नहीं, आए चले देखिए। इस बुखार से तुम जल्दी जल्दी पट्टी चेंज करो ना। बाजी कब से यही कर रही हूँ। जी डॉक्टर साहब। बुखार कम नहीं हो रहा है। क्या करें? अगर बुखार कम नहीं हुआ तो उन्हें ठंडे पानी से नहलाना होगा। अच्छा ठीक है कुलसुम, तुम यूं करो, नीचे जाओ और फ्रिज में एक सेकंड। जी हेलो जी, कौन? नहीं नहीं जी, रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई महविश नहीं रहती। हाँ, फ्रिज में जितना भी ठंडा पानी है और जितनी भी बर्फ। हेलो, मैं आपसे कह रही हूँ महविश यहाँ नहीं रहती और आप फोन किए जा रहे हैं। रॉन्ग नंबर है ये। इसको साइलेंट पे कर देती हूँ। हाँ, नीचे फ्रिज से जितना भी ठंडा पानी है, बर्फ, वो जाके यहाँ पे ले आओ और मिक्स करो पानी को। इसको लेकर आती हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सॉरी डॉक्टर, रायला साहब से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा? हैरत है मुझे। जी कितनी कॉल्स की मगर वो कॉल्स ही पिक नहीं कर रहे। इसका मतलब है इसके पास कोई अटेंडेंट नहीं है? जी कोई भी नहीं है। भाई इसका मतलब कि ये बच्ची हॉस्पिटल में अकेली है और इसके पास ठहरने वाला भी कोई नहीं है। डॉक्टर साहब बड़ी बदनसीब है ये बच्ची। माँ बाप रहे नहीं और एक अंकल और आंटी थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। सिर्फ 2 डिग्री कम हुआ है। शुक्र है, बुखार टूटा तो सही। डॉक्टर साहब अगर फिर बुखार तेज हो जाए तो? तेज हो जाए तो फिर नहलाना पड़ेगा, और अगर फिर भी कम नहीं हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। अच्छा, अब काफ़ी देर हो गई है, मुझे इजाज़त दें। अगर सुबह तक बुखार कम नहीं हुआ तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं ज़रूर आपको कॉल करूँगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं। कुलसुम, डॉक्टर साहब को छोड़ा। जी मुझे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। हाफ़िज़। तुम एक काम करो, क्या नाम था इसके अंकल का? मिस्टर गजनफर। हाँ, तुम काउंटर पे जाओ, वहाँ मिस्टर गजनफर का नंबर होगा, तुम उनसे कांटेक्ट करो। इस वक्त किसी भी रिश्तेदार का होना यहाँ बहुत ज़रूरी है।
हमें फ़ौरन बच्ची का ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन फॉर्म पे किसी बच्ची के रिश्तेदार का ही सिग्नेचर चाहिए। ओके? जी बेहतर है। चलो जल्दी, शाबाश। तुम फौरन जाओ, इसका ऑपरेशन फौरी करना है हमने। इट्स ओके रुखसाना, मैं देखती हूँ। अब मुझे सुकून मिला है। तुम लोग ऐसे करो कि 2-3 महीने के लिए कोर्ट से गायब हो जाओ और किसी से जिक्र मत करना कि मैं वहां था। मैंने जितना कहा है उतना करो, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो गजनफर साहब, मैं जनरल अस्पताल से बोल रही हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाएं। क्यों, खैरियत क्या हुआ है? समरा की तबीयत बहुत खराब है और उसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा और यहाँ किसी रिश्तेदार का होना बहुत जरूरी है। समरा की जान को खतरा है। समरा का ऑपरेशन? जी, आपके ऑपरेशन फॉर्म पर दस्तखत करना जरूरी है, आप जल्दी आ जाएं। देखिए, वहाँ मेरी वाइफ मौजूद है, आप उनसे सिग्नेचर करा के ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। जी, वो यहाँ से जा चुकी है और अपना फोन भी पिक नहीं कर रही है। आप ऑपरेशन स्टार्ट करें, मैं 15 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। जी, मैं आ रहा हूं। राहेला! समरा की तबीयत बहुत खराब है और उसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी, वो यहाँ से जा चुकी है और अपना फोन भी पिक नहीं कर रही है। शुक्र है आप बर वक्त पहुंच गए। मैं साइन के लिए पेपर लेकर आती हूँ। थैंक गॉड आप आ गए। इतनी लापरवाही! आपको मालूम है कि आपकी वजह से हमें ऑपरेशन डिले करना पड़ा है। इसकी वजह से बच्ची को खतरा भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहबा, मेरी वाइफ तो यहीं थी। यहाँ पर कोई नहीं था। खैर, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी हमें ऑपरेशन फौरी करना है।
ऑपरेशन सीरियस है क्या? हाँ बहुत क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे ऑपरेशन में माहिर हैं। मुबारक हो गजनफर साहब, ऑपरेशन कामयाब रहा। शी इज सेफ नाउ। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं मिल सकता हूँ उससे? हाँ जी, 1 घंटे के बाद आप मिल लीजिए। थैंक यू सो मच। आपको मालूम है कि आपकी वजह से हमें ऑपरेशन डिले करना पड़ा है। इसकी वजह से बच्ची को खतरा भी हो सकता है। समरा की तबीयत बहुत खराब है और उसका फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि आपकी वजह से हमें ऑपरेशन डिले करना पड़ा है। इसकी वजह से बच्ची को खतरा भी हो सकता है। कुलसुम, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, नाज़रीन को दवाई दे देना। ठीक है बाजी, लेकिन बाजी नाश्ता तो करते जाएं। नहीं, मुझे देर हो रही है। हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी हो गई, मेरा पहुंचना जरूरी है। कहाँ जा रही? हॉस्पिटल। क्यों? कोई एडमिट है वहां? समरा है ना वहां पे। अच्छा, तो अकेली होगी वहां पे। हॉस्पिटल की मिस्ड कॉल्स थी मेरे फोन पर। मेरी भी मिस्ड कॉल्स होंगी। हाँ, मैं फोन कर ही रही थी आपको, लेकिन वो बैलेंस नहीं था मेरे पास। फोन कर रहे थे, खैरियत थी ना वहां पे? सिर्फ मैं नहीं, पूरा हॉस्पिटल तुम्हें फोन कर रहा था। वहां समरा का इमरजेंसी में ऑपरेशन होना था, और अगर ऑपरेशन नहीं होता तो उसका बचना मुश्किल था। तुम्हें वहां होना चाहिए था, तुम वहां नहीं थी। एक बिन माँ बाप की बच्ची जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी और तुम वहां नहीं थी। तुम यहां आराम कर रही थी। अब क्या करोगी जाके? क्या करोगी जाके वहां पे? उसका ऑपरेशन तो हो गया, वो बच गई। जाओ तुम जाके सो, आराम करो। आराम नहीं कर रही थी गजनफर। पूरी रात नाज़रीन की हालत बहुत खराब थी। उसका बुखार नहीं उतर रहा था। डॉक्टर ने कहा था बुखार ड्रॉप होना बहुत जरूरी है। बकवास बंद करो। मामूली से बुखार की वजह से तुम वहां मेरी भांजी को बेयारो मददगार उस हॉस्पिटल में छोड़ के आ गई। क्यों किया तुमने ऐसे? तुम फोन उठा सकती थी। तुमने फोन उठाने की जहमत क्यों नहीं की? मेरा फोन साइलेंट पर था, मुझे पता नहीं चला। बस मुझे समझ में आ गई है। इतना समझना काफी है मेरे लिए राइला। तुम्हारे लिए समरा अहम नहीं है। तुम्हारे लिए वो नाज़रीन अहम है, जिसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। उसकी वजह से तुम यहां बैठी हो और तुमने उस नन्ही सी जान को, मेरी भांजी को, वहां हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। नाज़रीन की हालत बहुत खराब थी गजनफर।
इस बात का मतलब तो ये निकलता है कि तुम्हारे लिए समरा कुछ नहीं है और नाज़नीन अहम है, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या मां हो उसकी? कोख से जन्म दिया तुमने उसे? हाँ, मां हूं मैं उसकी। एक मां की हैसियत से उसे यहां लाई। आप ही बाप की हैसियत से उसे यहां लाए। मैं मानती हूँ समरा की हालत बहुत खराब थी तो आप वहां थे ना। नाज़नीन की हालत बहुत खराब थी तो मुझे यहाँ होना चाहिए था। फजूल बातें मत करो मुझसे। तुम कम से कम समरा पर नाज़नीन को तरजीह ना देते। आप जज्बाती हो रहे हैं गज़नफ़र। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया, लेकिन तुम कान खोलकर एक बात सुन लो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बहन शैला से कितनी मोहब्बत करता था, और उसकी बच्ची सिर्फ मेरी भांजी नहीं, मेरी औलाद हो गई। अब मेरी बच्ची है वो। नाज़नीन कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक लवारिस बच्ची है जो इस घर में परवरिश पा रही है। That's all। और आइंदा अगर तुमने समरा पर नाज़नीन को तरजीह दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होकर आएगा। और हाँ, तुम्हें अब हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। समरा को मैं खुद संभाल लूंगा, उससे दूर रहना। तुम्हें अब हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। समरा को मैं खुद संभालूंगा, उससे दूर रहना। तुम्हारे लिए वो नाज़नीन है जिसके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू सो मच। बस मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैं आ रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। क्या बात है? मैंने भी चलना है हॉस्पिटल। तुम क्या करोगी वहां जाके? गज़नफ़र प्लीज, मैं बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, तो और क्या करना चाहती हो? मासूम बच्ची है वो, उसके माँ बाप नहीं रहे। उसके दिल में ये बात मत डालें कि अगर उसकी माँ नहीं रही मैं उसकी माँ नहीं बन सकती। अगर तुम हॉस्पिटल चली जाओगी तो तुम्हारी उस नाज़नीन को कौन देखेगा यहाँ? नाज़नीन ठीक है अब। आप यकीन करें उसे बहुत तेज बुखार था। उसे देखना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था, बेटी बनाकर लाया। राहिला, इस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ समरा पर है और किसी चीज पर नहीं, समझी तुम? ये बहस का वक्त नहीं है गज़नफ़र। अच्छा गज़नफ़र मैं चलूंगी साथ। वाह, ये बन गए हमारे प्रिंसेस की तरह बाल। बिल्कुल ठीक हो गई है हमारी गुड़िया, है ना गज़नफ़र? लगता है कि कभी बीमार भी थी। मैं तो ठीक हूँ, पर मेरे मामा पापा क्यों नहीं ठीक हुए? वो मुझसे मिले बगैर चले गए और मुझे देखे बगैर। मामा तो कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने जाएंगे। बेटा वो मामा घर पर है, उनका ट्रीटमेंट ना हम घर पे करा रहे थे। और मेरे पापा? पापा वो भी मामा के साथ है, वरना मामा अकेली हो जाती ना, क्योंकि हम तो यहाँ हैं आपके साथ। और वो कैसे हैं? हाँ बेटा वो ठीक है और खुश हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं, इसलिए वो बहुत खुश हैं। लेकिन मेरे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं थे। जब मेरी तबीयत खराब होती थी
तो वो मेरे पास होते थे, मगर अब वो मुझे बगैर देखे चले गए। जाना पड़ता है बेटा, जाना पड़ता है। जब जिसने जाना होता है वो चला जाता है। और आपको कैसे पता चला कि वो आपको देखने नहीं आए थे? आपको देखने आते थे, तो जब भी आते थे आप सोई हुई होती थी, इसलिए वो चले जाते थे। मैं बिल वगैरह क्लेम करके मिस्टर गजनफर, आप रो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हंसने पर तो अपना इख्तियार होता है, लेकिन रोना बेख्तियार होता है। आप ठीक कह रहे हैं, पर प्लीज अपने आप को संभालें। मुझे लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। सच सच बताएं कि मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? जब मैंने आपसे कहा था कि वो घर पर हैं, अभी आप चल रही हैं तो देख लीजिएगा। मामा आ गए। हेलो समरा बेटी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर आंटी। शाबाश, आपने घर जाकर भी एटलीस्ट 1 वीक तक आराम करना है और अच्छे बच्चों की तरह अपनी मेडिसिन लेनी है। ओके आंटी। और मैंने आपका डाइट चार्ट बना दिया, आपने उसी तरह लेना है, ठीक है? ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो सामान से बैठो। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना कि मम्मा यहीं पे है? बेटा, दरअसल बात ये है, हम घर चलकर बात करें। हाँ, तुम्हें मामा की बात पे यकीन नहीं है तो अपनी आंटी की बात पे तो होगा ना? ऐसा नहीं है, मुझे आपकी बात पे यकीन है, लेकिन को छोड़ो, घर चल के सारी बातें करेंगे। आज मामों का भी ये तो